हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लेकिन जो आज इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, मैं अच्छा यहाँ फील नहीं कर रहा हूँ। और इंडियन यूज़र्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। और ये जो डेटा सामने निकल के आया है, कहीं ना कहीं इसी और इशारा करता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम आपको रियलिटी में लेके आएँ, बार बार सपनों की दुनिया से खींचे और बताएं कि भैया प्रैक्टिकल लाइफ जियो। यहाँ पे रातों रात आप पैसे नहीं बना सकते, करोड़पति नहीं बन सकते। प्रैक्टिकली आप काम करोगे तो शायद यहाँ क्रिप्टो करेंसी के अंदर इतना पैसा है आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर ख्याली पुलाव पर पकाओगे तो शायद यहाँ पे नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन मुझे लगा ये आपके साथ में रखनी चाहिए। और वो क्यों? क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस की बात करें, उन पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है निकल के आया जब से एफटीएक्स का कांड हुआ कि भैया उनके पास में जो हमारा डिपॉजिट है, पैसा है, एक्चुअल में उनके पास है या वो भी एफटीएक्स की तरह हमारा पैसा जो है खा जाएंगे, ढकार जाएंगे। अब यहाँ पर लगातार इस बारे में बात हो रही थी। एक टर्म निकल के आई, प्रूफ ऑफ रिजर्व। जिन लोगों को प्रूफ ऑफ रिजर्व के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं, प्रूफ ऑफ रिजर्व कहते हैं वो जो एसेट्स जो यूज़र डिपॉजिट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट करते हैं एक्सचेंज के ऊपर, क्या वो उनके पास में है या उन्होंने उसके मजे ले लिए। वजीरेक्स ने आज अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व शेयर करे। अब वो जो शेयर करे उसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे डिसपॉइंटमेंट हुई और हमें लगा कि अगर आप होते तो आपको क्या लगता है, क्या प्रूफ में सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर क्या लोग होल्ड करते होंगे? ज़्यादातर बोलेंगे बिटकॉइन, इथीरियम, मैटिक। नहीं भैया, इंडियन यूज़र्स की बात करें, उन्हें इन कॉइन्स पे विश्वास नहीं है, उन्हें तो मीम कॉइन पे विश्वास है। और बात निकल के आई शिबा इनू। बिटकॉइन से ज़्यादा डबल अगर बात करते हैं पैसे के, इंडियन यूज़र ने वजीरेक्स पे शिबा इनू होल्ड किए हुए हैं। इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे शॉकिंग क्या है? भाई साहब, इसमें शॉकिंग ये है, बिटकॉइन एक यूज़ केस है। बिटकॉइन के अलावा इथीरियम की बात करते हैं, एक यूज़ केस निकल के आता है। शिबा की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, नो डाउट। लेकिन ये एक्चुअल में टॉप पे आया कैसे? 2021 के अंदर डॉज कॉइन की एक लहर चली थी और लोगों को लगा कि भैया डॉज कॉइन के साथ में शिबा इनू की भी हाइप क्रिएट हुई, तो वो बढ़ा है तो शायद ये भी हमें 100-200 हज़ार रुपये लगा के करोड़पति बना दे। ऐसा नहीं हुआ होगा आपके साथ, ज़्यादातर आज के डेट में लॉस में ही होंगे लोग। लेकिन इससे हमारी सोच पता चलती है कि हम यहाँ पर किस पर्पज़ के लिए हैं। क्या हम क्रिप्टो करेंसी में पैसा बनाने के लिए हैं या सिर्फ भेड़ चाल में किसी ने बोला और हमने ले लिया? अगर एक्चुअल में बात करोगे, जिसको नॉलेज होगी या जिसने अपनी रिसर्च पूरी की होगी, उनके पोर्टफोलियो के अंदर क्या है, बैंक्स हों, इंस्टीट्यूशंस हों, बड़े बड़े लोग हों, वो बिटकॉइन बोलते होंगे, कुछ लोग इथीरियम भी बोलते होंगे, कुछ लोग और टॉप के कॉइन बोलते होंगे। आई एम श्योर कि कोई शिबा इनू नहीं बोलता होगा या डॉज कॉइन नहीं बोलता होगा। मैं शिबा इनू के अगेंस्ट में नहीं हूँ। शिबा इनू अगर आप देखते हो यहाँ से एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है, लेकिन मैं आपको सोच बता रहा हूँ कि क्या हो रही है और होनी क्या चाहिए। अगर आपने कॉइन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना ही है तो आपके पास में 50% बिटकॉइन होना चाहिए, 30% 20-30% आपके पास में इथीरियम होना चाहिए, या बाकी 25-30% के अंदर खेल होना चाहिए इन सारे कॉइन्स का, और वो भी 10 कॉइन 5 कॉइन के डाइवर्सिफिकेशन के अंदर। लेकिन ये समझोगे नहीं, क्योंकि आपको तो रातों रात अमीर बनना है। मेरी बात कड़वी लग रही है, मुझे पता है, वीडियो पे लाइक नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, जब तक हम आपकी सोच को आपको आईना नहीं दिखाएंगे तो भैया आप ये गलतियाँ करते रहोगे। सुधारो इन गलतियों को। वजीरेक्स की बात कर लेते हैं कि वजीरेक्स में अब हो क्या रहा है और वजीरेक्स की सारी सिचुएशन क्या चल रही है। अगर मैं वजीरेक्स की बात करता हूं तो होल्डिंग जो है, प्रूफ ऑफ रिजर्व जो उन्होंने शेयर करे हैं, लगभग 286 मिलियन डॉलर के उनके पास में प्रूफ ऑफ रिजर्व हैं। और जिसके अंदर कुछ जो डाउट है वो मैं अभी क्लियर आपका करने वाला हूं। जिसके अंदर से 260 मिलियन डॉलर के आसपास जो है उनके वजीरेक्स के पास में एक्सचेंज पे हैं, और बाकी के 26 एक जो है मिलियन डॉलर वो जो है उनका हॉट वॉलेट के अंदर, या कह लीजिए ब्लॉकचेन के ऊपर है, ताकि किसी को एकदम से पेमेंट चाहिए तो वो ट्रांसफ़र कर पाएँ। हालांकि उन्होंने स्टॉप किए हैं, वो एक अलग चीज़ है।
अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात क्या है, 90% जो होल्डिंग है क्रिप्टो करेंसी की वो बाइनेंस के पास में है। और वजीरेक्स हम सबको पता है बाइनेंस बैक्ड है, बाइनेंस का ही एक एक्सचेंज है, उन्होंने टेक ओवर कर लिया था, खरीद लिया था, कुछ कंट्रोवर्सी निकल के आई, वो एक अलग चीज़ है। और यहाँ पर 90% यानी कि एक दुनिया के सबसे सिक्योर एक्सचेंज के पास में, बड़े एक्सचेंज के पास में आपकी क्रिप्टो करेंसी 90% वो होल्ड करते हैं। कुछ डाउट होंगे वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, लेकिन यहाँ पर जो कॉइन की लिस्ट है सबसे ज़्यादा शिबा इनू है, उससे आधे में बिटकॉइन है अगर वैल्यू डॉलर वाइज वैल्यू, फिर इथीरियम है, फिर डॉज कॉइन है, फिर पॉलीगॉन है, फिर मैटिक है, कार्डानो है, वजीरेक्स USDT है और BTT। ऐसे ऐसे कॉइन है यहाँ पर जो एक्चुअल में होल्ड होने नहीं चाहिए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, क्योंकि ये जो छोटे कॉइन हैं, इंडियंस को क्या लगता है कि ये छोटे कॉइन है, 100 रुपये 1000 रुपये लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारी वीडियो देखी होगी, मेरे कहने पे 1000 रुपये लगा दो, 100 रुपये लगा दो, आप करोड़पति बन जाओगे। आई डोंट नो किस वे में आप जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है, इनमें से ज़्यादातर कॉइन, ये जो लिस्ट है इसमें से सिर्फ 5-6 कॉइन ही काम के हैं या यूज केस हैं, बाकी के कॉइन्स का आपको पता ही है पंप और डंप चलता है। लेकिन हम तो मानेंगे नहीं ना, तो भैया मत मानो, बहुत गालियाँ पड़ेंगी इस वीडियो पे, लेकिन मुझे लगता है अगर किसी को बात हमारी हर्ट कर रही है, बुरा, मैं वो क्या ना, कड़वी दवाई देनी पड़ती है कई बार, तो ये कड़वी दवाई ले लो, फ्यूचर की में आपके काम आएगी। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, इन्होंने जो ये वॉलेट शेयर किया है अपनी वेबसाइट पे नहीं डाला है, अपनी वेबसाइट पे इन्होंने डाल दिया कि प्रूफ ऑफ रिजर्व के बारे में एक लिंक दिया, उसके बाद में कॉइन गब्बर करके, जो कि आप पता नहीं क्यों इन्होंने डाला है, अब हो सकता है इनको भी ये चमकाना चाहते हो या उसकी भी प्रमोशन हो जाए साथ के साथ, वहाँ डाला है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, उन्होंने हर वॉलेट में बताया किस वॉलेट में कितनी क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन की फॉर्म में भी या जिसकी जो वॉलेट में पड़ा हुआ है, सारा कुछ आप देख सकते हो, वहाँ वेरीफाई कर सकते हो, जो कि एक अच्छा सिग्नल है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल निकल के आता है, जो क्वेश्चन आप सब हमसे भी पूछते होंगे और उनसे भी यही पूछा गया कि भैया मान लो यूज़र्स के जो आपके जो डिपॉजिट्स हैं वो हैं कहाँ पे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा 90% जो एसेट्स हैं वो हमारे जो है जो बाइनेंस के वॉलेट के अंदर है, 10% ऑन चेन है, ताकि किसी को एकदम से ट्रांसफ़र करना पड़े वो कर पाएँ। अब मान लो कोई बुरी हालात हो जाते हैं, ख़त्म हो जाता है, तो उनकी क्रिप्टो करेंसी का क्या होगा। उनका ये कहना है जितनी हमारी लाइबिलिटी है, अब उन्होंने ऑडिट कराया है नहीं कराया वो सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन जितनी हमारी लाइबिलिटी है उससे ज़्यादा हमारे पास क्रिप्टो करेंसी है, वो भी उन्होंने मेंशन किया है। अब बाइनेंस के पास में है तो आप समझ लीजिए ज़्यादा ही होगी, $250 मिलियन कुछ नहीं होता, $300 मिलियन बाइनेंस के लिए तो कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ रिजर्व का जो है हम कैसे चेक कर सकते हैं, उन्होंने जैसे मैंने बताया कॉइन गब्बर करके एक वेबसाइट दी है, उसके ऊपर आप जाके चेक कर सकते हो और सारी चीज़ें डिटेल्स वॉलेट वाइज यहाँ चेक किया जा सकता है। अब ये सारी डिटेल उन्होंने वहाँ बता दिया, तो बहुत सारे लोग जो डाउट में थे वजीरेक्स को लेके, यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको एक राहत महसूस हो रही होगी कि हाँ हमारी क्रिप्टो करेंसी कम से कम उनके पास में है, उन्होंने मज़े लेके, क्योंकि वो जो है सुनने में आया निशल शेट्टी दुबई सेटल हो गए हैं, बहुत सारे लोग CEO जो एक्सचेंजेस के सेटल हो रहे हैं, तो उनसे शायद खास फ़र्क ना पड़े। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा फ़र्क जो पड़ता है इंडियन एक्सचेंजेस को, वो पड़ता है टैक्स को लेके, 30% टैक्स, 1% TDS। ऐसा नहीं है कि हम इन कॉइन्स के बारे में सिर्फ बुरा सोचते हैं। शिबा इनू की बात करें, अगर इसकी टीम को देखते हैं, काफ़ी एक्टिव है और बहुत सारी डेवलपमेंट चल रही है। यहाँ पर लंबे समय के लिए देख रहे हो तो ये भी एक अच्छा कॉइन एक अच्छा रिटर्न दे के जा सकता है। लेकिन अगर कंपेयर करते हैं दूसरे कॉइन से तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये 19 है। यहाँ पर टेक्निकली बात कर लेते हैं शिबा इनू की भी, नहीं तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे। यहाँ पे जैसा कि हमने आपके साथ में पहले शेयर किया था कि इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगी और 950 तक जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपने 800 के आसपास एंट्री ली होगी, 950 यानी कि 10-15% का प्रॉफिट यहाँ कमाया होगा। ये 100 डेली मूविंग एवरेज है, एक रेजिस्टेंस है और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसके लिए निकल के आता है ये आपका 1070 का। अगर हम टेक्निकली चाहते हैं कि भैया ये जो है एक अच्छा रिटर्न दे या यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट दिखे, तो इसका टारगेट ये हो सकता है 1070-75। अगर यहाँ जाता है और उसके ऊपर क्लोज करता है, बिटकॉइन अच्छा करता है, तो इसके अंदर पोटेंशियल है डबल रिटर्न देने का भी इसके अंदर। और आने वाले टाइम के अंदर अब जब बुल रैली आएगी तो हो सकता है ये भी 3-4 गुना बढ़ जाए। तो टेक्निकली इस चीज़ पे भी आप कंसिडरेशन के अंदर ले सकते हो। अब यहाँ पर वजीरेक्स की बात करें
तो वजीरेक्स का हम सबको पता है कि भैया इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर इशू है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है और किसी कॉइन का अगर यूज केस बड़ा नहीं निकल के आएगा सिर्फ बाइनेंस के भरोसे पे, तो इस पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते ना। एक टाइम पे $6 चला गया था, इस टाइम पे $0.15 चल रहा है। टेक्निकली बात करते हैं तो यहाँ पर इसके लिए भी एक रेजिस्टेंस है $0.2 और उससे पहले है $0.17। और ये आप देख सकते हो यहाँ इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से दोबारा से ये नीचे आ गया। अगर आप देखते हो तो हम इसको पर्सनली नहीं कहते हैं कि यहाँ पे आपको इसको बाय करना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आप इसको होल्ड करते हो और लॉन्ग टर्म के अंदर टैक्स से रिलेटेड कुछ राहत मिलती है हमारी गवर्नमेंट से और इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी बूम करती है, तो नो डाउट ये एक्सचेंज भी, क्योंकि एक बड़ा एक्सचेंज है, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज है, तो ये जो अगर अच्छा करेगा तो इसके कॉइन भी यहाँ पे नेटिव कॉइन अच्छा करता दिख सकता है। लेकिन अगर आप इसको होल्ड कर रहे हो तो ही, अगर आप यहाँ पे नई इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो हम यहाँ पे इसको एडवाइस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है। शायद गवर्नमेंट जो अभी फरवरी के अंदर बजट सेशन बैठना है, कुछ निकल के आए और टैक्स में रिबेट मिले, चांसेस कम है, लेकिन आज पे ही जो है ना उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर वहाँ होता है तो वॉल्यूम शायद बढ़ सकता है, क्योंकि एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई थी, लगभग 32,000 करोड़ का जो वॉल्यूम है दूसरे एक्सचेंजेस पे चला गया। जो इंडिया में अगर होता, ट्रेड होता, उस पर प्रॉफिट पे मिलता या उस पर ट्रेड अगर TDS लगता तो कितना कुछ जो है रेवेन्यू जनरेट गवर्नमेंट के लिए हो सकता था। वो सब कहाँ चला गया? वो दूसरे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे। ये डाटा भी निकल के आ रहा है। अब क्या होगा फ्यूचर के अंदर, क्या नहीं होगा, वो जो है आने वाला वक्त बता ही देगा। लेकिन यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखने की हैं। एक तो आप अपने ट्रेडिंग को सुधारो, आपको किस तरीके से करना है, क्या होल्ड करना है, आपको पहले पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको जो यहाँ समझने की है वो है कि भैया नेवर ट्रस्ट एनी एक्सचेंज, चाहे कितना भी बड़ा हो। अगर आप वहाँ ट्रेड नहीं कर रहे हो, अपने पर्सनल वॉलेट के अंदर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को रखो, क्योंकि अगर आपके पास आपके वॉलेट की ताले की चाबी नहीं है तो वो क्रिप्टो करेंसी एक्चुअल में आपकी नहीं है। कल को कोई कांड हो जाए, कुछ बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, FTX का कोई सोच सकता था? तो भैया कहाँ जाओगे, किसके भरोसे रहोगे? उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आप जो है हमें अपना प्यार दिखाएंगे, लाइक के माध्यम से हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और थोड़ा कड़वा हो सकता है मेरा बोलना, लेकिन शायद आपके लिए हमारी कोशिश थी कि हम आपके सामने सच्चाई रखें, आपको आईना दिखाएं। तो बाकी और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगी तो हमारे ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।